वन्दे देवमुमां पतिं सुरगुरुकारणं वन्दे पनङ्गभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिः वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। ऋषि लोग जो हैं भगवान महाकाल शिव के बारे में पूछ रहे हैं कि भगवान शिव ने कैलाश पर अपना स्थान कब बनाया, कब गए हो, और कुबेर जी ने जो है उनकी मित्रता कैसे प्राप्त की। जो महात्मा कुबेर थे उनकी मित्रता जो है भगवान से कैसे हुई, और भगवान शिव कैलाश पर क्यों गए और वहां क्या करते थे, इसकी कथा आप जो है हमको बताइए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें जो है चंद्रमौली भगवान शिव की जो है कथा सुनाता हूं, उनके विषय में बताता हूं कि कापिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के एक जो थे ब्राह्मण रहते थे, जो कि अत्यंत ही प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध क्यों थे? वो अपने यज्ञ विद्या में जो है पारंगत थे, यज्ञ के जानकार थे, और उनका क्या होता है, गुण निधि नामक जो है एक 8 वर्षीय पुत्र होता है। उनका एक पुत्र था, होता है मतलब उनका एक 8 वर्षीय क्या था, पुत्र भी था। और गुण निधि जी ने जो है जो यज्ञदत्त दीक्षित नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने जो है अपने पुत्र का यज्ञोपवीत भी कर दिया था, और उसे जो है बहुत सी विद्याओं का ज्ञान भी उन्होंने उसको दे दिया था, और वो कई विद्याओं में निपुण था, कई विद्याओं को जानने वो लग गया था। तो इन गुणों के बावजूद भी क्या हो गया था, वो दुराचारी और जुआरी हो गया था। विद्वान तो था लेकिन इन गुणों को छोड़ करके दुराचारी और जुआरी हो गया था। और हर वक्त जो है खेलता कूदता रहता, और जो गाने बजाने वाले थे उनका साथी हो गया था। जो गाना बजाने वाले थे उनका साथी हो गया था। और माता के कहने पर माता गुण निधि की माता कहती थी कि अपने पिता के पास
बैठा कर उनके पास जाया कर। लेकिन माता, अपनी माता के कहने पर भी वो अपने पिता के पास नहीं बैठता था, नहीं जाता था। इस प्रकार से जो है गुण निधि के आचरण हो गए। वो अपने माता पिता की आज्ञा भी नहीं मानता था। अब उसके पिता जो है घर के कार्यों तथा जो अन्य दीक्षाएं थी तो गुण निधि को जबरदस्ती वो देने लगे। और जब गुण निधि जो है शिक्षा नहीं लेता था, वो क्या करता था, उन गाने बजाने वालों के साथ और खेलने कूदने वालों के साथ चला जाता था। अब उसके पिताजी जो ब्राह्मण थे, वो गुरुकुल में शिक्षा देने भी जाते थे और घर के कार्यों को करके वो शिक्षा देने भी जाते थे। लेकिन जब वो घर से जाते थे तो गुरुनिधि घर से निकल जाता था। लेकिन वहां माता की गलती, क्योंकि माता का मोह बड़ा विचित्र होता है। पुत्र अगर कहीं भी गलती करे, माता उसको छुपाने में उसकी मदद करती है। तो यहां पर जब गुणनिधि के पिता घर आते थे तो गुणनिधि के जब उसके गुणनिधि के पिता जो है गुणनिधि के बारे में पूछते थे तो गुणनिधि की माता झूठ बोल देती थी। दीक्षित जी से झूठ बोल देती थी कि वो स्नान करने गया था और देवताओं की पूजा करने गया था, क्योंकि उनका केवल एक ही पुत्र था और पुत्र मोह में उनकी माताजी झूठ बोल देती थी और पुत्र की कमियों को छुपाने के लिए ब्राह्मण से झूठ बोल देती, दीक्षित जी से झूठ बोल देती थी। आगे होता क्या है कि दीक्षित जी से तो गुणनिधि की माता जो है दीक्षित जी से गुणनिधि की माता गुणनिधि के जो है जो कार्य हैं उनको तो छुपा देती थी झूठ बोल करके, लेकिन उसको समझाती भी थी, गुणनिधि को समझाती भी थी कि अगर तुम्हारे पिता को अगर ये बातें हमारी पता लग गई, हमारी आदतों के, तुम्हारी आदतों के बारे में और मेरे झूठ के बारे में अगर पता लग गई तो तुम्हारे पिताजी क्या हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और आवेश में आकर के हम दोनों को मार देंगे। लेकिन गुणनिधि पे क्या होता है, अपनी माता की बातों का कोई असर नहीं होता है, उस पे अपनी माता की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या होता है कि एक दिन गुणनिधि अपने पिताजी की अंगूठी चुरा देता है और जुए में हार जाता है, जुआरी हो गया। ये तो है नहीं कि जुआ खेला तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो ऐसे ही गुणनिधि अपने पिताजी की अंगूठी ले जा करके और जुए में हार जाता है। अब दैवी योग से क्या होता है, एक संयोग बस जो है गुणनिधि के पिता दीक्षित जी अंगूठी के विषय में पूछते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता है। लेकिन
पंडित जी को पता लग जाता है अंगूठी के बारे में कि गुण निधि जो है उनके हाथ की अंगूठी जो है जुए में हार गया। अब उनको कैसे पता लगा कि गुण निधि जो है जुए में मेरी अंगूठी हार गया? इसका पता तब लगा जब दीक्षित जी ने अपनी अंगूठी को किसी जुआरी के हाथ में देख लिया, अंगूठी में उंगली में पहना हुआ देख लिया। अब जब दीक्षित जी ने उस जुआरी को पूछा कि भाई ये अंगूठी, मेरी अंगूठी तुम्हारे हाथ में कैसे है? तो जुआरी कहता है कि तुम्हारा पुत्र जो है जुए में ये अंगूठी हार गया और मैंने इसको जीत लिया। अब इस प्रकार से जुआरी कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं करी है, इस अंगूठी को तुम्हारा पुत्र जो है जुए में हार गया है। और यही नहीं, उसने जुए में जो है बहुत सारा धन घर से ला करके जुए में हार दिया। जब हार गया तो जुआरियों को दे दिया। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि जुआरी कह रहा है कि मुझे आश्चर्य तो इस बात का है पंडित जी कि आप अपने पुत्र के गुणों को जान ही नहीं पाए, आज तक समझ ही नहीं पाए। अब सारी बातें सुन करके पंडित दीक्षित जी जो हैं जब जुआरी सारी बातें ऐसा पंडित जी को कहता है तो पंडित जी का सर जो है शर्म से झुक जाता है और वो अपना सर झुका करके अब अपना मुंह ढक देते हैं और अपने घर की ओर आ जाते हैं। अब जब दीक्षित जी घर पहुंचते हैं तो दीक्षित जी को जो है बहुत गुस्सा रहता, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है अपने पुत्र के कर्मों पे। और उन्होंने घर आकर के अपनी पत्नी का नाम लिया और जोर जोर से आवाज लगाने लग गए। अब जब उनकी पत्नी आती है तो अपनी पत्नी से पूछते हैं, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? यानी गुण निधि कहाँ है? और जो अंगूठी सवेरे मैंने तुमको दी थी वो कहाँ है? वो अंगूठी ला करके जल्दी से मेरे को दो। अब पंडित जी की पत्नी जो है फिर से झूठ बोलने लग गई। पंडित जी की पत्नी फिर से झूठ बोलने लग गई कि मेरे को याद ही नहीं है मैंने कहाँ रखी। दीक्षित जी की पत्नी कह रही है कि मेरे को याद ही नहीं है, तुमने दी तो थी पर मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कहाँ रख दी, क्योंकि गुण निधि तो अंगूठी जुए में हार गया। अब क्या बताए? और जब उन्होंने झूठ बोला, दीक्षित जी की पत्नी ने झूठ बोला, तो दीक्षित जी को उस झूठ पर जो है क्रोध आ गया और वो अपनी पत्नी को कहने लगे, जैसे गुस्से में आदमी अपना आपा खो देता है और बहुत कुछ बोल देता, तो वो उसी प्रकार से दीक्षित जी अपनी पत्नी को कह रहे हैं, तू तो बड़ी सत्यवादी है, तू तो
बड़ी सत्यवादी है, तू तो सब सही बोलती है। जब भी मैं गुण निधि के बारे में पूछता हूं तब मुझे अपनी बातों में बहला देती है। तू सच बात नहीं बोलती है, अपनी बातों में बहला देती है। अब यह कह करके दीक्षित जी घर के अन्य सामान को भी ढूंढने लग गए। अब जब जुआरी ने बता दिया कि तेरे लड़के ने तो बहुत सारा सामान भी जुए में हार दिया, पैसे भी हार दिए। अब जब दीक्षित जी जो है घर में और सामान ढूंढने लगे तो वो भी उनको नहीं मिले। कहाँ से मिलते, वो तो जुआरियों के हाथ चले गए। और क्रोध में आकर के पंडित जी ने जो है अपनी पत्नी और पुत्र को क्या कर दिया, घर से निकाल दिया। मां की तो ममता है, लेकिन पिता सही शिक्षा और सही नीतियों का ज्ञान देता है। पिता के अंदर पुत्र मोह तो होता है, लेकिन उसके गलत आचरणों को सहन नहीं करता है। अब क्रोध में आकर पंडित जी ने क्या कर दिया, अपनी पत्नी को भी और अपने पुत्र को भी घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर दिया। अब पंडित जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने जो पहले वाली पत्नी थी उसका जो पुत्र था दोनों को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर दिया। तो जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। इससे आगे की कथा जो है गुण निधि को जो है मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है उसकी कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, आपके सामने कल रखूंगा। तो आप सभी भक्तों पर, शिव भक्तों पर जो है भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल।